नमस्कार, जय जोहार। कैसे हो आप लोग? आज के इस इंपॉर्टेंट ई क्लास के अंतर्गत छत्तीसगढ़ मध्यकालीन इतिहास में कांकेर के सोमवंशी शासकों का इतिहास आज अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। कांकेर के जो सोमवंशी शासक है वो 12वीं से 14वीं शताब्दी तक शासन किए। शासन काल इनका कब से कब तक रहा? 12वीं से 14वीं शताब्दी तक शासन किए। आइए इस वंश से संबंधित प्रमुख जानकारी को देखते हैं, जिसके अंतर्गत हम पहला पॉइंट देखेंगे राजधानी। कांकेर ही इसकी प्रमुख राजधानी थी, जहां से अपनी सत्ता को संचालित किए थे सोमवंशी शासक कांकेर, जिसका प्राचीन नाम क्या है? काकराय। कांकेर की प्राचीन नाम क्या है? काकराय। और इसी काकराय से सोमवंश के शासक जो है अपने सत्ता को संचालित किए थे। संस्थापक देखते हैं तो सिंहराज इस वंश का संस्थापक है। कांकेर के सोमवंशी शासकों का संस्थापक कौन है? सिंहराज। अंतिम शासक है भानुदेव। भानुदेव इस वंश का अंतिम शासक है। समकालीन शासक देखते हैं तो कलचुरी शासक या कलचुरी वंश के सत्ता जो है इस समय संस्थापक के संचालित था, इसलिए इनके संस्थापक मानते हैं। अभिलेख में देखते हैं तो इनसे संबंधित दो प्रमुख अभिलेख है। एक है कांकेर शिलालेख। कांकेर शिलालेख जो इस वंश के शासक भानुदेव के हैं, और दूसरा है राजिम शिलालेख। राजिम शिलालेख। राजिम शिलालेख कलचुरी वंश के शासक पृथ्वी देव द्वितीय का है, जो रतनपुर के कलचुरी वंश के शासक है पृथ्वी देव द्वितीय। राजिम शिलालेख। इस अभिलेख से भी हमको कांकेर के जो सोमवंशी शासकों के बारे में जानकारी मिलता है। ताम्रपत्र देखते हैं तो इस वंश से संबंधित 3 ताम्रपत्र है। 2 ताम्रपत्र जो है तहनका पार बस्तर क्षेत्र से प्राप्त हुआ, जो इस वंश के शासक पंपराज का है। पंपराज से का जो ताम्रपत्र 2 ताम्रपत्र हमको कहां से प्राप्त हुआ है? तहनका पार से, जो सोमवंश के शासकों के इतिहास के बारे में जानकारी का वर्णन करता है। दूसरा है सिहावा ताम्रपत्र। सिहावा ताम्रपत्र। सिहावा ताम्रपत्र जो है इस वंश के शासक जो है कर्णराज का है। तो इस प्रकार से 3 ताम्रपत्र और 2 अभिलेख और 3 ताम्रपत्र से कांकेर के सोमवंशी शासकों के इतिहास के बारे में जानकारी हमको मिलता है। अब हम आगे क्रोनोलॉजी ऑर्डर को देखते हैं। संस्थापक तो हम पहले पढ़ चुके हैं, सिंहराज है, उसके बाद व्याघ्रराज, उसके बाद बोपदेव। बोपदेव के शासनकाल में ये 3 शाखा में बट गया। एक शाखा को स्थापित किया कर्णराज ने, दूसरा है सोमराज ने, और तीसरा जो है कृष्णराज ने इस वंश को स्थापित किया। कृष्णराज के बाद सोमराज के बाद पंपराज, और कृष्णराज के बाद सोमचंद्र, फिर अंतिम शासक भानुदेव का शासनकाल रहा। ये है कांकेर के सोमवंशी शासकों का क्रोनोलॉजी ऑर्डर। आगे हम देखेंगे इस वंश के प्रमुख कौन कौन से शासक हुए। तो प्रथम शासक है सिंहराज, और सिंहराज को इस वंश का हम क्या कहते हैं? संस्थापक कहते हैं। इस वंश का संस्थापक हम किसको कहते हैं? सिंहराज। सिंहराज के बाद इस वंश का अगला शासक बना उनका पुत्र व्याघ्रराज। व्याघ्रराज ने सत्ता संभाली। व्याघ्रराज के बाद उनका पुत्र बोपदेव का शासनकाल आया, और बोपदेव के शासनकाल में ही कांकेर के जो सोमवंशी शासक है वो 3 भागों में, 3 शाखाओं में बट गया। पहला शाखा है सिहावा शाखा, जिसके बारे में जानकारी हमको सिहावा अभिलेख में मिलते हैं, और इस वंश के संस्थापक, इस शाखा के संस्थापक कर्णराज को मानते हैं। कर्णराज सिहावा शाखा के संस्थापक माने जाते हैं। और ताम्रपत्र इसी से संबंधित है, सिहावा अभिलेख। और सिहावा अभिलेख में मंदिर निर्माण की जानकारी मिलता है। इन्होंने देवहद नामक स्थान पर, जो संभवतः प्राचीन नाम रहा होगा सिहावा का, वहां पर 5 मंदिर का निर्माण किए।
5 मंदिर निर्माण की जानकारी, तथा एक मंदिर जो भोपल्ला देवी है, भोपल्ला देवी के नाम पर एक मंदिर का भी निर्माण किया गया। तो कुल मिला के यहाँ 6 मंदिर की निर्माण हुई। 5 मंदिर पहले, बाद में भोपल्ला देवी इस वंश की महारानी रही होगी, जिसके नाम पर इस मंदिर का निर्माण किया गया। भोपल्ला देवी के नाम पर एक मंदिर का निर्माण किया गया। ये जानकारी हमको कर्णराज के सिहावा ताम्रपत्र से मिलता है। इसके बाद देखते हैं दूसरी शाखा। दूसरी शाखा के बारे में जानकारी हमको तहनका पार ताम्रपत्र से मिलता है, और इस यहां से हमको 2 ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है। कितना ताम्रपत्र कितना प्राप्त हुआ है? 2 ताम्रपत्र। और कौन सा क्षेत्र था ये? बस्तर क्षेत्र। बस्तर क्षेत्र के तहनका पार नामक स्थान से 2 ताम्रपत्र प्राप्त हुआ, और ये दोनों ताम्रपत्र जो है इस वंश के शासक सोमराज के पुत्र पंपराज का है। किसका है? पंपराज के ताम्रपत्र। अब इस ताम्रपत्र में क्या जानकारी मिलता है? तो हमको ग्राम दान के बारे में जानकारी मिलता है। किसके बारे में जानकारी मिलता है? ग्राम दान के बारे में। लक्ष्मीधर ब्राह्मण को 2 गांव दान में दिया था। एक है जयपरा और दूसरा है चिथली, जिसको चिखली भी कहते हैं। ये 2 गांव जो है लक्ष्मीधर ब्राह्मण को पंपराज सोमवंशी शासक ने दान दिए थे। इस ताम्रपत्र में उल्लेख है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अधिकांश ताम्रपत्रों में ग्राम दान के बारे में उल्लेख है। और ग्राम दान किनको दिया जाता था? ब्राह्मणों को ग्राम दान देने की प्रथा उस समय रही है, राजा महाराजाओं को। लक्ष्मीधर नामक ब्राह्मण को जयपुरा और चिथली नामक कौन कौन से गांव? जयपुरा और चिथली नामक गांव जो है प्रदान किए। तीसरी शाखा जो है कांकेर अभिलेख का है, और कांकेर अभिलेख जो है कृष्णराज के पुत्र जयतराज और जयतराज के पुत्र सोमचंद्र और उसके पुत्र जो है भानुदेव, भानुदेव का ही यह अभिलेख है, जिसमें हमको मंदिर निर्माण, इसके जो नायक है वासुदेव नामक नायक ने 3 मंदिर, 1 भवन और 1 तालाब निर्माण की जानकारी मिलता है। कौन से अभिलेख से? कांकेर अभिलेख। कांकेर अभिलेख वासुदेव नामक नायक व्यक्ति के द्वारा 3 मंदिर, 1 भवन और 1 तालाब निर्माण की जानकारी मिलता है। और यह अभिलेख किसका है? इस वंश का जो अंतिम शासक है भानुदेव, उससे संबंधित जानकारी देता है। अब एक बार फिर से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। इस वंश का शासनकाल 12वीं से 14वीं शताब्दी तक रहा। कांकेर जो है राजधानी रही। संस्थापक है सिंहराज, अंतिम शासक है भानुदेव। कलचुरी वंश के समकालीन थे। अभिलेख में देखते हैं तो 2 अभिलेख है। एक कांकेर शिलालेख जो इस वंश का शासक भानुदेव का है, अंतिम शासक का। दूसरा है राजिम शिलालेख, ये कलचुरी वंश के अभिलेख है, पृथ्वीदेव द्वितीय का है, जो इनके समकालीन रहा होगा इन शासकों का, तो उनसे संबंधित जानकारी मिलता है। ताम्रपत्र है तो इस वंश से संबंधित हमको 3 ताम्रपत्र प्राप्त हुआ। 2 ताम्रपत्र तहनका बस्तर से जो पंपराज का है, और 1 ताम्रपत्र सिहावा ताम्रपत्र जो है कर्णराज का है। तो ये है इस वंश के डायनेस्टी। इसके बाद फिर से देखते हैं सिंहराज जो संस्थापक है, उसके बाद व्याघ्रराज, फिर वोपदेव के शासनकाल में ही ये 3 भागों में विभाजित हो गया। पहला शाखा जो इसका बटा वो सिहावा है। सिहावा में कर्णराज ने स्थापना किया और उससे ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है, जिसको हम सिहावा ताम्रपत्र कहते हैं। देवहद नामक स्थान में ये 5 मंदिरों का निर्माण, उसके बाद भोपल्ला देवी के नाम पर एक और मंदिर का निर्माण के बारे में जानकारी मिलता है। दूसरा है तहनका पार से ताम्रपत्र। यह ताम्रपत्र है पंपराज का है, इस वंश का। यहां से 2 ताम्रपत्र प्राप्त हुआ, जहां पर ग्राम दान के बारे में उल्लेख है।
इस ताम्रपत्र में किसके बारे में उल्लेख है? ग्रामदान का। लक्ष्मीधर नामक किसी ब्राह्मण को जयपुरा और चिथली नामक 2 ग्राम दान किए। तीसरा शाखा हम देखते हैं कांकेर शाखा, जिससे संबंधित जानकारी हमको कांकेर अभिलेख, और इस अभिलेख में पता चलता है कि भानुदेव के शासन काल में उसके नायक वासुदेव ने 3 मंदिर, 1 भवन और 1 तालाब का निर्माण किए। इस प्रकार से यह सोमवंशी शासकों का इतिहास रहा, और आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छा लगेगा और पूरा ढंग से देखने पर अच्छे से आपको याद हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत।